युद्ध स्तर पर चल रही है भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के रथ को बनाने की तैयारी। मूर्ति से लेकर रथ की साज सज्जा पर बारीकी से हो रहा है काम। पुरी की रथ यात्रा को लेकर विदेशी श्रद्धालुओं में भी दिखा जबरदस्त उत्साह। हरे रामा हरे कृष्णा के भजन से माहौल हुआ भक्तिमय। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले डमी ड्रैगिंग रिहर्सल का आयोजन। भीड़ पर नियंत्रण को लेकर पुलिस का मॉक ड्रिल। रथ यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू रूप से सुरक्षित रूप से संपन्न कराने की दिशा में तैयारी। अधिकारियों का पारंपरिक प्रक्रियाओं और सिस्टम प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने पर जोर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान 1400 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी किए जाएंगे तैनात। ओडिशा पुलिस के अलावा सीएपीएफ, समुद्री पुलिस, तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना के जवान भी होंगे शामिल। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी। 27 जून से शुरू होगी रथ यात्रा। 355 स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगे 17 हाथी। रथ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनेंगे गजराज। रथ यात्रा में शामिल होने वाले हाथियों की सेहत का 23 जून से लगातार रखा जा रहा ध्यान। फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही यात्रा में चल सकेंगे हाथी। भगवान जगन्नाथ विश्राम के बाद आज वापस लौटे मंदिर। आज नेत्रोत्सव की रस्म हुई पूरी। रथ यात्रा से पहले मुस्लिम समुदाय ने महंत को भेंट किया चांदी का रथ। अहमदाबाद के रऊफ बंगाली और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिया कौमी एकता का संदेश। लगातार 26वें साल मंदिर में भेंट किया 600 ग्राम चांदी का रथ। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जम्मू पुलिस और सेना की हर दिन हो रही बैठक। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर रामबन में तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। NH 44 और 44 पर 23 लंगर स्थापित। जिला प्रशासन की तरफ से बिजली और पानी की व्यवस्था। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा। रामबन प्रवेश करने वालों की सुनिश्चित की जा रही पहचान। जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल। ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्स ने किया सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अपनी तैयारियों को परखा। सुरक्षा से लेकर निगरानी तक की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। अज्ञात इलाकों में ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्स ने चलाया सर्च अभियान। कुल्लू की सेंज घाटी में बादल फटा। बादल फटने के बाद जीवा नाले में आया सैलाब। इस प्राकृतिक आपदा से नहीं हुआ किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान। पूरे क्षेत्र में हल्की बारिश का दौर जारी। NH 7 पर भूस्खलन से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए तीर्थयात्रियों की आवाजाही हुई बाधित। PRO के त्वरित अभियान से 1.5 घंटे के भीतर यातायात हुआ बहाल। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग के स्लाइडिंग स्थल पर NDRF टीम चला रही सर्चिंग अभियान। 2 लापता यात्रियों की खोज में जुटे NDRF के जवान। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर फिलहाल यात्रियों को एहतियातन रोका जा रहा है। मार्ग के साफ होते ही यात्रियों को किया जाएगा रवाना। कुल्लू की सेंज घाटी में बादल फटने के बाद मंडी के पंडोह डैम का बढ़ा जलस्तर। लोगों से व्यास नदी के पास न जाने की हिदायत। जलस्तर बढ़ने के बाद पंडोह डैम के 3 गेट खोले, छोड़ा गया 28,725 क्यूसेक पानी। धारचूला लिपुलेख सड़क पर हुआ भारी भूस्खलन। आदि कैलाश मार्ग हुआ बंद। शीतलकोट के पास भूस्खलन से भारी मात्रा में सड़क पर गिरा चट्टान का मलबा। धारचूला लिपुलेख मार्ग पर यातायात बंद। देखो पहाड़ों में लगातार बारिश के चलते लगातार बढ़ रहा लखनऊ नदी का जलस्तर। बद्रीनाथ में नारद कुंड रोजाना हो रहा जलमग्न। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली मिलम रोड में पहाड़ी भरभराकर गिरी। जिमी घाट के पास भारी लैंडस्लाइड होने के कारण रोड में आवाजाही पूरी तरह बंद। चमोली में मानसून के पहले दौर में ही शुरू हो रहा पहाड़ों का दरकना। बद्रीनाथ हेमकुंड यात्रियों के लिए बारिश बनी मुसीबत। बद्रीनाथ में उफान पर लखनऊ नदी। रोजाना रात्रि में बारिश की वजह से चारधाम यात्रा का मार्ग हो रहा है बाधित। चारधाम यात्रा में दिक्कतों के बाद भी यात्रियों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। मुश्किलों के बावजूद भी यात्रियों के आने का सिलसिला जारी। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दस्तक के साथ ही पर्यटकों की आमद घटी। सीएम सुक्खू ने पर्यटकों को दिया भरोसा, बिना डरे हिमाचल आए पर्यटक। बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने से नदी के घाटों पर पुलिस और SDRF की गई तैनाती। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश। कॉलेज में घुसा बरसाती नाले का पानी। कांगड़ा में खनियारा गांव में लैंडस्लाइड से बेहाल हुए ग्रामीण। प्रभावित लोगों के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू का अभियान।
सहारनपुर में मूसलाधार बारिश के कारण बेहट पावर हाउस से अब्दुल्लापुर गांव को जोड़ने वाली पुलिया पानी में बही, गांव का टूटा संपर्क। सहारनपुर में बरसाती नदियों का भयंकर कहर, तेज बहाव में बह गई सड़क, ट्रैक्टर फंसा, 3 लोग बाल बाल बचे। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब में बारिश का करना होगा इंतजार, मौसम विभाग ने जारी किया बयान। नागपुर में मानसून ने दी दस्तक, पूरे शहर में हुई मूसलाधार बारिश। नागपुर में हुई झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली निजात। अगले 2 दिन भी नागपुर में भारी बारिश का अनुमान, मुंबई और पुणे की तुलना में नागपुर में देर से पहुंचा मानसून। कर्नाटक के कलबुर्गी में राहत वाली बारिश, चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिला छुटकारा। कर्नाटक के कुर्गू में भारी बारिश का रेड अलर्ट, बारिश के चलते कल स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। एमपी में सीहोर में बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, सड़कों पर 2 से 3 फीट तक भरा पानी। शहर के मेन मार्केट में घुसा पानी, नगर पालिका की खुली पोल, निकासी न होने से जलभराव की बनी स्थिति। सूरत में जलभराव के बीच लिंबायत इलाके में फायर ब्रिगेड की टीम ने बुजुर्ग को किया रेस्क्यू, अस्पताल पहुंचाया। सूरत में तापी नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी पर बने वीआर कोचवे को किया गया बंद। सूरत के लिंबायत इलाके में जलभराव की भारी समस्या, मीठी खाड़ी इलाके में रहने वाले लोग घर छोड़ने पर मजबूर, घरों दुकानों में घुसा पानी, जड़ा ताला। भारी बारिश से सूरत के डैम हुए ओवरफ्लो, बांध से छोड़े गए पानी की वजह से निचले इलाकों में रहने वालों की बड़ी धड़कन। साबरकांठा में भारी बारिश ने किसानों की बढ़ाई मुसीबत, बारिश के पानी में डूबे खेत, किसानों को फसल के नुकसान का सता रहा डर। गुजरात के हिम्मतनगर की सीमा से सटे गांव में भारी बारिश से डूबे खेत, 100 से 150 एकड़ खेत में 10 से 12 इंच जमा हुआ बारिश का पानी। पुंछ के मेंढर में मूसलाधार बारिश से सड़क मार्ग प्रभावित, नदियों का बढ़ा जलस्तर, ग्रामीण क्षेत्र में कटा संपर्क मार्ग। उधमपुर में बारिश से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लगा लंबा जाम, रामन बनिहाल में भूस्खलन की वजह से रास्ते हुए बंद, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, जलभराव की वजह से बढ़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं, नदियों का बढ़ा जलस्तर। अमरोहा के गंगा धाम में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, 50 से ज्यादा गांव में बाढ़ से प्रभावित, पुरोहितों के डूबे घर, उफान पर गंगा। वायनाड के चूरलमाला में भारी बारिश से बढ़ा कवन नदी का जलस्तर, बेली ब्रिज के नीचे नदी का तेज हुई धारा। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सता रहा बाढ़ का डर, प्रशासन नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में जाने की दी सलाह। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियम-4 लॉन्च, शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए हुए रवाना। स्पेस के रास्ते शुभांशु शुक्ला ने दिया पहला संदेश, कहा मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा है। कल शाम एक्सियम-4 मिशन का यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कर जाएगा डॉक, शुभांशु पहले भारतीय होंगे जिनके कदम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पड़ेंगे। एक्सियम-4 मिशन स्पेस एक्स का 53वां ड्रैगन मिशन, शुभांशु के साथ अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री शामिल, अंतरिक्ष में 14 दिन तक रहेंगे चारों एस्ट्रोनॉट्स। मिशन के जरिए चारों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में इंसानों के रहने की संभावना तलाशने की कोशिश करेंगे, जीरो ग्रेविटी में शैवाल प्रजाति के जीवों के पनपने का करेंगे अध्ययन। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के उड़ान भरने पर लोगों ने मनाया जश्न, शुभांशु के माता पिता बोले देश के लिए गर्व की बात है। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के स्पेस मिशन पर जाने के बाद लोगों में गजब का उत्साह, शहर में लगाए गए शुभांशु शुक्ला के कटआउट्स। लखनऊ के सीएमएस स्कूल में स्पेस मिशन की स्पेशल स्क्रीनिंग, बच्चों ने देखी एक्सियम-4 की लॉन्चिंग। स्कूल में नासा की तरह बनाया गया स्पेस सेंटर कंट्रोल रूम, मिशन को लेकर लगेगी प्रदर्शनी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देखी स्पेस मिशन की लॉन्चिंग, बड़ी संख्या में लोग भी रहे मौजूद। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 अहम फैसलों पर मुहर, पुणे मेट्रो विस्तार, झरिया कोलफील्ड और आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जैसे प्रस्तावों को हरी झंडी। पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 के तहत ये लाइन खड़कवासला को खराड़ी से जोड़ेगी। 3626 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले मेट्रो से करीब 25 किलोमीटर की यात्रा होगी सुगम। झरिया कोलफील्ड के लिए मास्टर प्लान, भूमिगत आग से निपटने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 5940 करोड़ रुपए की मंजूरी। संशोधित योजना के तहत प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का सृजन, लोगों के लिए चलाए जाएंगे कौशल विकास कार्यक्रम, लोगों को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर।
आगरा में 111 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र किया जाएगा स्थापित। किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना सरकार का लक्ष्य। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और जन अधिकार पार्टी को झटका। जेडीयू की पूर्व सांसद रेणु देवी कुशवाहा और जेएपी नेता राघवेंद्र ने आरजेडी से मिलाया हाथ। आरक्षण और जाति जनगणना को लेकर नीतीश पर बरसे तेजस्वी, कहा सीएम नीतीश ने साधी चुप्पी। बेहोशी की हालत में सीएम नहीं संभाल पा रहे बिहार चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद का बयान। 100 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती ने की आरजेडी को घेरने की तैयारी। बिहार चुनाव में लालू तेजस्वी से मांगेंगे जंगलराज का जवाब। आरजेडी के शासनकाल की विफलताओं का उठाएंगे मुद्दा। चुनाव आयोग ने अंशराज पार्टी को आवंटित किया चुनाव चिन्ह। स्कूल बैग के निशान पर चुनाव लड़ेंगे सभी 243 प्रत्याशी। इमरजेंसी के 50 साल पूरा होने पर बीजेपी मना रही संविधान हत्या दिवस। दिल्ली की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर। इमरजेंसी के 50 साल पूरा होने पर पीएम का कांग्रेस पर निशाना, कहा आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय। पीएम मोदी ने की आपातकाल के अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील। कहा जो आपातकाल के उन काले दिनों को याद करते हैं या जिनके परिवार उस दौरान पीड़ित थे, वे अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करें। अमित शाह ने भी इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का न्यायकाल था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा आपातकाल को लोग आज भी भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के रूप में याद रखते हैं। प्रयागराज में भी जोरों पर चल रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां। भगवान के लिए नग जड़ित मुकुट हो रहे तैयार। राम मंदिर में 14 अलग अलग मंदिर में देवी देवताओं के श्रृंगार पूजन और भोग के लिए की जाएगी नए अर्चकों की नियुक्ति। पात्र अभ्यर्थी 26 से 30 जून तक कर सकते हैं आवेदन। गढ़वा जिले के खजूरी डैम को पर्यटन हब के रूप में विकसित करेगी छत्तीसगढ़ की सरकार। चारों तरफ से मनोरम वादियों से घिरा है खजूरी डैम। मुजफ्फरपुर में नए नर्सरी एसोसिएशन ने किया आम महोत्सव का आयोजन। 60 अलग अलग प्रजाति के आमों की लगी प्रदर्शनी। यूपी में डेयरी प्लांटों के संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच हुआ एमओयू। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। नक्सल प्रभावित नारायणपुर की बेटी खुशबू ने बॉडी बिल्डिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे छत्तीसगढ़ का नाम किया रोशन। गांव की बेटियों के लिए बनी मिसाल। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेस वे और NH 48 पर अब एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिव। हाईवे पर सेफ ड्राइविंग को लेकर बड़ा कदम। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटन को संजीवनी देने केंद्र सरकार की पहल। पहलगाम में 7-8 जुलाई को होगी उच्च स्तरीय बैठक। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की याद में एक स्मारक निर्माण की योजना पर भी होगी चर्चा। 20 साल की शुभावरी चौहान ने सहारनपुर के कोठड़ी बहलोलपुर गांव में हर घर तक पहुंचाया पानी। पिता के अधूरे सपने को पूरा कर गांव की बुझाई प्यास। चीन के किंगदाओ हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत। एससीओ और रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे राजनाथ सिंह। 2026 से साल में 2 बार होंगी सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा। सीबीएसई ने नए प्रस्ताव को दी मंजूरी। परीक्षा का पहला चरण फरवरी में और दूसरा चरण मई में होगा। पहला चरण में उपस्थित होना अनिवार्य, जबकि दूसरा वैकल्पिक होगा। चंबल को हराकर बुंदेलखंड बनी एमपीएल 2025 की महिला चैंपियन। 26 रन से हराकर पहले सीजन की चैंपियन बनी बुंदेलखंड। अलवर में हाथी घास किसानों को बना रही मालामाल। देश भर में घास की डिमांड है। पशु के चारे के अलावा कई अन्य चीजों में काम आती है घास। बिहार के कटिहार में 8 साल से ठप पड़ा है 5 करोड़ की लागत से बना बस स्टैंड। नगर निगम शहर का कचरा डंप कर बीमारी को दे रहा न्योता। रांची के मारदू गांव में घर में घुसा तेंदुआ। पूरे गांव में मचा हड़कंप। सूचना पाकर पहुंचा वन अमला। टीम ने किया रेस्क्यू। सूख गई एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कांवर झील। बेगूसराय जिले के किसानों और मछुआरों के सामने आजीविका का संकट। सीमा पर बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर 2 करोड़ 42 लाख का सोना पकड़ा। तस्कर गिरफ्तार। बिहार की बेतिया में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। प्राइवेट स्कूलों में कर दी सरकारी टीचरों की पोस्टिंग। सिस्टम पर उठ रहे सवाल।